लिव इन रिलेशनशिप क्या है? लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में किस तरह अपने पैर फैला रहा है? क्या इसके ऊपर कोई एक्ट है, कोई ठोस कानून है जिसको हम स्टडी करके बेयर एक्ट से या फिर उसकी नॉर्मली एक ब्रीफ स्टडी लेकर हमें कुछ आइडिया हो जाए कि लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है, क्या अधिकार होते हैं, क्या उससे नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, अगर उससे उठने वाले कोई कॉन्सिक्वेंसेस, कोई सवाल या कोई लीगल क्वेश्चन राइज होता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये सब इस वीडियो में जानेंगे। लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, इंडिया में ये कैसे पैर पसार रहा है, तो क्या इसके ऊपर कोई ठोस कानून है जिसको एक व्यक्ति पढ़ ले तो उसको सब इसकी नॉलेज हो जाए, अगर इसके कोई लीगल क्वेश्चन राइज होता है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस राइज होते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बावजूद, तो क्या उसको हम किसी एक्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे या फिर क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमिका जिनेस। इस वीडियो में लिव इन रिलेशनशिप के डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं और लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है उसकी बात कर रहे हैं। इससे उठने वाले इस सीरीज़ में जो भी लिव इन रिलेशनशिप से रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे वो हम आपके क्वेश्चन सुनेंगे और उसके आंसर करेंगे और एक वीडियो की सीरीज़ में आपके लिए लेके आएंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि लीगल अवेयरनेस आप जितना स्प्रेड करोगे उतना कम होता है। आप मेरी वीडियोस को प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी अवेयर हों। कोई लिव इन में रह रहा हो तो उसको भी अपने राइट्स का पता हो, अपने अधिकारों का पता हो। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में एक मॉडर्न कंसेप्ट है, ठीक है। इंडिया की जो सभ्यता है, जो इंडिया की जो वैल्यूज़ हैं, जो मोरल्स हैं, वो ये कहते हैं कि एक लड़का लड़की तो शादी के बाद ही एक साथ रह सकते हैं। बट मॉडर्नाइजेशन क्या कह रहा है यहाँ पर? मॉडर्नाइजेशन हम जैसे फॉरेन से कंसेप्ट बहुत सारे अडॉप्ट करते हैं तो यहाँ पर भी हमने एक कंसेप्ट को अडॉप्ट किया है, वो है लिव इन रिलेशनशिप। इसमें जब लड़का और लड़की दोनों की उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो जाती है, 18+ हो जाते हैं, दोनों अडल्ट हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बालिग होने के बाद वो एक साथ रह सकते हैं। कोर्ट उनको परमिशन देता है, हमारा लॉ उनको परमिशन देता है कि वो एक साथ एक छत के नीचे रह सकते हैं। वो सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो एक हस्बैंड वाइफ करते हैं। वो मॉरल ड्यूटी प्ले कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं, जो बेसिक नीड होती है वो पूरी कर सकते हैं। अपना जो घर का सामान है, जैसे वो एक हस्बैंड वाइफ, पति राशन लेके देता है, पत्नी खाना बनाती है, वो सब वो एक्टिविटीज़ अगर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो इलीगल नहीं माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों को, लड़का और लड़की को, दोनों को 18+ होना ज़रूरी है। आइए जान लेते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला ये है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो आपकी और आपके पार्टनर की जो उम्र है वो 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। मतलब आप 18+ होने चाहिए, आप अडल्ट होने चाहिए। समझ में आ गई होगी इतनी बात। अगर आप 18+ नहीं होते हैं या फिर आपका पार्टनर 18+ नहीं होता है तो उनके घर वाले या आपके घर वाले, किसी के भी घर वाले पुलिस केस कर सकते हैं, आपको क्रिमिनल केस में फंसा सकते हैं, आपके लिए बहुत दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी आपका पार्टनर है या आप खुद किसी और रिलेशन में नहीं होने चाहिए। आप कुंवारे होने चाहिए, आप तलाकशुदा हो सकते हैं, ठीक है। आप वो एक टाइम पे एक ही रिलेशनशिप में रहें, आप अन्य रिलेशनशिप में नहीं रह सकते अगर आप लिव इन में रहना चाहते हैं तो। तीसरी बात यह है कि अगर आप उस एक टाइम पे एक रिलेशन में नहीं रहते हैं और दूसरे रिलेशन में रह जाते हैं तो वो अडल्ट्री माना जाएगा। अडल्ट्री अक्सर देखा जाता है कि अडल्ट्री इज नो मोर अ क्राइम अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, लेकिन फिर भी अडल्ट्री एक डाइवोर्स का ग्राउंड जरूर है। डिसएडवांटेज की बात करें, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपका पार्टनर, आपको बुरा पार्टनर मिल जाता है, अगर आपको बुरा पार्टनर मिल जाता है तो आपका ये जो टाइम पीरियड है जिसके साथ आप रह रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, ये आप ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते, क्योंकि आप एज ए हस्बैंड या फिर एज ए वाइफ रह रहे हैं उनके साथ, और वो पीरियड आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। वो आप बुरे सपने की तरह आपके पीछे पीछे भागेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जो थोड़ा और सुपरलेटिव डिग्री में आता है, थोड़ा और हाई डिग्री हो जाता है जिसका, जैसे कि अगर आप आपके पार्टनर के साथ हैं तो ऑब्वियस है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानते हैं कि वहाँ पर आप अपनी कंसेंट से रह रहे हैं। अगर आप कंसेंट से वहाँ पर कोई रिलेशन बनाते हैं, इंटरकोर्स करते हैं या फिर किसी प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ की अगर वो किसी प्रकार से फ़ोटोज़ खींच लेते हैं, मैं ये कहूँगा अश्लील फ़ोटो ले लेते हैं, तो वो अश्लील फ़ोटो भी आपको परेशान करेगी, क्योंकि वो व्यक्ति कल को सामने से क्या पता आपको ब्लैकमेल भी करे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना हमारे समाज को मंजूर नहीं है, ठीक है। हमारे समाज को मंजूर नहीं है, हमारे परिवार को मंजूर नहीं है, तो उस टाइम पर आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा, अदरवाइज ये समाज और परिवार आपको रहने नहीं देंगे कहीं पे भी। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि आपकी अपने परिवार से दूरियां बढ़ती जाएंगी। मेजर जो प्रॉब्लम है कि लिव इन रिलेशनशिप अभी तक एक मॉडर्न कंसेप्ट है,
इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं बनाया। जब तक कोई एक्ट नहीं है तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं। जैसे कि अभी मेंटेनेंस की बात करें कि अगर जो लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के थ्रू बताया कि हाँ जी मेंटेनेंस मिलना चाहिए। सेक्शन 125 सीआरपीसी में के तहत इसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर एक्ट होता तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट का भी टाइम बचता और स्पष्ट तौर पे बताया जाता कि हाँ जी इसको इतना मेंटेनेंस मिलेगा, क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस भी डिसाइड किया जा सकता था। लिव इन रिलेशनशिप में एक छत के नीचे एक अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं तो चांसेस बनते हैं कि शारीरिक संबंध भी बने। अगर शारीरिक संबंध बनते हैं तो ये संबंध आपकी आने वाली ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, बनाने के बाद आपका लिव इन रिलेशनशिप उस व्यक्ति के साथ ख़त्म हो जाता है और आप किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो क्या पता आपका पुराने वाला पार्टनर जो लिव इन में आपके साथ रहता था वो आपकी ज़िंदगी को आगे भी तबाह कर दे, वहाँ पर भी आपको परेशान कर दे। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप लिव इन रिलेशनशिप में आना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो आपकी उम्र का आपने ध्यान रखना है कि आपकी उम्र, आपकी पार्टनर की उम्र। दूसरी बात ये है कि अपने आप को पहले मैच्योर करें फिर आप इस रिलेशनशिप में आए, क्योंकि छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे तनाव जो एज अ फ्रेंड हमें नहीं दिखते लेकिन एज अ पार्टनर अगर हम रहें तो हमें बहुत महसूस होते हैं, जो कि लिव इन रिलेशनशिप में आने के बाद घरेलू हिंसा का रूप ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि कोई किसी प्रकार की वीडियोग्राफी, किसी प्रकार की फोटोग्राफी ना हो, अदरवाइज वो कल को आपको ब्लैकमेल होने का कारण बन जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लिव इन रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।